नमस्कार बंधुगण आज वीडियो रे आमे माँ तुलसी विषय में किसी जाना जमीक माँ तुलसी किए आमे कौन पाई माँ तुलसी को पूजा करूँ एवं तुलसी पूजा कर प्रकृत नीति और नियम कौन रही क्यों दिगरे तुलसी रहिले बहुत घर पर शुभ होता है। वीडियो आरंभ करने पूर्व आपण मैंने गोटे लाइक कर दिंतु और वीडियो को शेष जाए देखो भल लगे निहाती सब्सक्राइब करदे। तो आसतु प्रथम जाना माँ तुलसी किए एवं आमे तांको पूजा कौन पाई करूँ। तुलसी माँ पूर्वजन्म जड़े कन्या थिले तांकर नाम थिला वृंदा। सी असुरकूल जन्म होते किंतु पिलादिन से भगवान विष्णुकर भक्त थिले एवं जलरु सृष्टि जलंधर नामक जड़े असुर को से बह करथिले। जलंधर राक्षस देवता मनुष्य समस्त को हैरान करुला ताको केही मध्य हरई पारुनथिले। केवल माँ वृंदावती पतिव्रता पाई भगवान विष्णु छलना करी माँ वृंदावती सतीत्व नष्ट करथिले जेउथिपाई असुर जलंधर को भगवान विष्णु बद्ध करें। एक माँ वृंदा जाना पर भगवान विष्णु को से पत्थर होने अभिशाप देते से ही पत्थर जहाँ को आम शालग्राम रूप से पूजा करें जी कि भगवान विष्णु अटंती। शालग्राम सहित माँ तुलसी बह होता तेणु माँ तुलसी होती भगवान विष्णुकर पत्री जी कि एक पवित्र देवी अटंती। तुलसी पत्र बिना भगवान विष्णु भोग मध्य ग्रहण करते ना एवं जो मैंने तुलसी को पूजा करती से ही घर को नकारात्मक शक्ति प्रवेश करे ना से ही घरे सुख शांति सबुबले रही है। तुलसी गछ को गुरुवार दिन में लगेले अधिक शुभ होता है। घरे उभय धला तुलसी एवं राम तुलसी लगेबा उचित। धला एवं कृष्ण उभय देवी माँ तुलसी ही अटंती। प्रत्येक सधवा नारी मानक प्रत्येक दिन स्नान सारी तुलसी को पूजा आराधना करने उचित। न गाधी तुलसी पत्र केबे मध्य तोलिबा उचित नुहे। चंद्रग्रहण सूर्यपराग एकादशी द्वादशी गुरुवार संक्रांति और रविवार रे तुलसी पत्र को तोलिबा उचित नुहे। राति मध्य तुलसी पत्र तोलिबा उचित नुहे कारण तुलसी पत्र रे माँ लक्ष्मी वास करिथांती सेइथिपई राति तुलसी पत्र तोलिबा पई बारण करा जाय। एमिति कले धन हानि होइथाय। तुलसी जड़े सती देवी अटंती जहाँ को तुलसी चौरा वृंदावती नाम जना जाए। माँ को लाल रंगर चुनरी शंख अर्पण कर पूजा करने उचित। तुलसी को पूजा कले घरे सबू देवी देवता बास थांती एवं पत्र रे स्वयं नारायण बास करिथांती। पूजा करने द्वारा घर को कौनसी अशुभ शक्ति आसीपारे नाही। मासिक धर्म समय एवं चरित्रहीन नारी माने तुलसी को पूजा करने उचित नुहे। से माने पूजा कले तांको ओलटा फल प्राप्त होता है कारण माँ वृंदावती जड़े पवित्र देवी अटंती। घरर पूर्व किंबा उत्तर दिगरे तुलसी गछ लगेबा उचित। यह द्वारा घरर मंगल होता है। बाहर को जिबा समय तुलसी गछर माटी मथारे लगे जिबा बहुत शुभ होता है। बारंबार तुलसी गछ सुखी जावा अशुभ संकेत देते से माँ को क्षमा प्रार्थना करने उचित। प्रति घरे तुलसी चौरा स्थापन होता है। समस्ते प्रतिदिन तुलसी को पूजा करिथांती किंतु मनरे प्रश्न आसी थाए जे घरे केतोटी तुलसी चौरा प्रकृत रे रहिबा उचित। घरे गोटे तुलसी चौरा ही प्रतिष्ठा हवा उचित किंतु जदि घर उपरे अच्छी एवं उपर घरे के वयस्क लोक रोचंती ताहले से माने सबुबेले तो तळको आसी माँ तुलसी को जल अर्पण करबा संभव नुहे। ताहले से माने ऊपर एक तुलसी चौरा स्थापन करी पूजा करि परिबे। एथिरे किछि असुविधा नहीं। चौरा घर अगणारे एवं बालकनी रे मध्य स्थापन करा जाई पारिबो। घरे केउ तुलसी को पूजा करिवे। घर अगणारे उभय धला तुलसी एवं कृष्ण तुलसी पूजा हो पारे अर्थात राम तुलसी एवं श्याम तुलसी उभय पूजा हो पारे। विभिन्न प्रकार तुलसी थांती किंतु शास्त्रीय वर्णना अनुसार यही दुई प्रकार तुलसी घरे पूजा हो पारे। घरर केउ दिगरे तुलसी को स्थापन करने उचित। पूर्व दिगरे माँ वृंदावती को स्थापन करी पूजा कले बहुत शुभ होता है किंतु पूर्व दिगरे किसी असुविधा थिले उत्तर दिगरे मध्य माँ वृंदावती को स्थापन करी पूजा करा जाए। एही दुईटी दिग माँ वृंदावती पूजा करने सबुठारु शुभ होता है। पश्चिम कि दक्षिण दिगरे तुलसी स्थापना कले यह घर पर अशुभ होता है। ता सहित यह ओलटा फल प्रदान करिथाए घर पर जहाँकि जमा भल नुहे। पूजा करुवा तुलसी गछरु पत्र तोलिबा ठीक कि भूल होता है। पूजा करुवा तुलसी गछरु पत्र तोली पूजा करने उचित नुहे। जदि तले आपे आपे पूजा गछरु तुलसी पत्र पड़िथिबो ताहले सेही पत्र को आमे पूजारे व्यवहार करि परिबा। किंतु पूजा करुनथबा अन्य तुलसी गछरु आमे पत्र तोली नारायण कृष्ण एवं जगन्नाथ को भोग लगे परिबा। ता सहित पूजा हेउनथबा तुलसी गछरु पत्र तोली प्रभु को सजई परिबा। जलरे पकई ठाकुर को मध्य अर्पण करि परिबा। केउ केउ दिन तुलसी पत्र तोलिबा उचित नुहे। न गाधोई केबे तुलसी पत्र तोलिबा उचित नुहे। ता सहित मंगलवार गुरुवार रविवार एकादशी अमावास्या संक्रांति पूर्णिमा इत्यादि भलमंद दिन में मध्य तुलसी पत्र केबे तोलिबे नाही। ता सहित राति केबे तुलसी पत्र तोलिबे नाही कि छुईबे नाही। संध्या परे केबे भी तुलसी गछ को स्पर्श करिबे नाही। सुखी जाइतिबा तुलसी गछ को कौन करबा उचित। नारायण पाई जाइतिबा तुलसी गछ को आमे विसर्जन कर देबा उचित। कौनसी अलिया कि आवर्जना स्थान रे पकेबा नाही।
କାହାର ପାଦ ତଳେ ଯେମିତି ଗଛ ନ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ କାଠି ବନେଇ ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ମାଳା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ତା ସହିତ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ତୁଳସୀ କାଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ କାଠି ବହୁତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ କି ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରାଯାଏ? ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଗାଧୋଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶେଷରେ ଘର ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଓଦା ଲୁଗାରେ ପୂଜା କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରର ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି କେବେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି କଲେ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ 2ରୁ 3ଟି ପତ୍ର ଥିଲେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ନାରାୟଣ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରାୟଣ ପାଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଧିପୂର୍ବକ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଉଚିତ। ପୂଜା ହେଉଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ଜଟା ତୋଳିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ମାଙ୍କର ଜଟା ହେଉଛି ନଖ ସଦୃଶ। ଆମର ନଖ ବଢ଼ିଗଲେ ଆମେ ଯେମିତି ନଖ କାଟି ଦେଉଛେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଟା ବଢ଼ିଗଲେ ଆମେ ସେହି ଜଟାକୁ ତୋଳିଦେବା ଉଚିତ। ନଖ ନ ଲଗେଇ ଜଟା ତୋଳିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଧୂପକାଠି ପୋତିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମ ଶରୀରକୁ ଯଦି କେହି ଛୁଞ୍ଚିରେ କି କାଠିରେ ଫୋଡ଼ିଦେବ ଆମକୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ହେବ ଠିକ୍ ସେମିତି ଚଉରା ହେଉଛନ୍ତି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଶରୀର। ଯେଉଁମାନେ ଚଉରାରେ ଧୂପକାଠି ପୋତୁଛ ସେମିତି ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି। ଧୂପକାଠି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧୂପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପୂଜା କେମିତି କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ସଜ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କ ମୂଳରେ ଯେହେତୁ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରନ୍ତି ଚଉରା ମୂଳରେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ନାଲି ମନ୍ଦାର ମାଙ୍କୁ କେବେ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣ ଧଳା ମନ୍ଦାର ହଳଦିଆ ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପରେ ବନ୍ଦେଇ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଭୋଗରେ ଉଖୁଡ଼ା ଫଳ ଗୁଡ଼ ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଚଉରା ଚାରିପଟେ 3 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରିବେ। ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉ କି ମାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ ହେଉ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭୀ ଦେବୀ ଭକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ କାରିଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦେ ଦେବୀ ତାଂ ତୁଳସୀ ନମାମ୍ୟହମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ବୋଲି ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ମିଳେ। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମା ତୁଳସୀ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଗଛ ନୁହନ୍ତି। ମା ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପବିତ୍ର ଦେବୀ ଯିଏକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ନାରାୟଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।